मुक्ति का सरल उपाय। परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी का प्रवचन। जो बात वास्तव में है उसको मानने में क्या जोर आता है। जैसे ये गीता भवन है, ऐसा मानने में कोई परिश्रम पड़ता है। ये गंगा जी बह रही हैं, ऐसा मानने में कोई जोर आता है। सच्ची बात को ज्यों का त्यों मानने में क्या जोर आता है। ऐसी एक बात आपको बताई जाती है। भगवान कहते हैं, ममवांशो जीव लोके, यह जीव मेरा अंश है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अतः आप अपने को ईश्वर का अंश, बेटा बेटी मान लो तो क्या जोर आता है। शास्त्रों में अगर आदर है तो भगवान का है, और उससे भी ज्यादा संत महात्माओं का है। भगवान और संत महात्मा दोनों ही कहते हैं कि जीव परमात्मा का अंश है। आप किसी भी कुल में जन्मे हो, किसी भी संप्रदाय में हो, आप में कैसी ही योग्यता हो, आप पढ़े लिखे हों या नहीं हो, परंतु अंश तो परमात्मा के ही हो। पूत तो पूत ही होता है, वह भले ही सपूत अथवा कपूत हो जाए। पर पूत होने में फर्क पड़ता है क्या? कपूत क्या पूत नहीं होता? इसी तरह हम कैसे ही हैं पर भगवान के हैं। बहनें हृदय से मान लें कि मैं तो भगवान की प्यारी पुत्री हूं, ऐसा मानने में क्या जोर आता है। मूल में ठेठ से सच्ची बात है ये। भगवान के अंश कह दो या बेटा बेटी कह दो, एक ही बात है। संसार के मां बाप तो हर जन्म में बदलते हैं, पर भगवान कभी बदलते हैं क्या? उस भगवान के ही हम सब हैं। अच्छे हैं, बुरे हैं, भले हैं, मंदे हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, पुण्यात्मा हैं, पापी हैं, कैसे भी हैं, पर हैं तो भगवान के ही। अब इस बात को मानने में क्या बाधा लगती है? कौन सी फजीयत होती है? क्या बेइज्जती होती है आपकी? कोई रेलवे में काम करता है तो वो कहता है कि हम रेल कर्मचारी हैं। बैंक में काम करता है तो कहता है कि हम बैंक के कर्मचारी हैं। किसी दुकान में काम करता है तो कहता है कि हम अमुक सेठ के, अमुक दुकानदार के आदमी हैं। किसी मिल में काम करता है तो कहता है कि हम अमुक मिल के आदमी हैं। क्या वो मां बाप का ना होकर रेलवे का है? क्या मां बाप का ना होकर बैंक का है? कोई कह सकता है कि मैं मां बाप का तो नहीं हूं, पर रेलवे का हूं। मां बाप का नहीं हूं, बैंक का हूं। मां बाप का तो वह रहता ही है। ऐसे ही आप मनुष्य शरीर में आए हो तो भगवान के होकर मनुष्य हो। गीता में लिखा है, मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। कपड़े बदलने से क्या मनुष्य दर्जी का हो जाता है? ऐसे ही आपने मनुष्य के, पशु के, वृक्ष के कई कपड़े पहन लिए, कई शरीर धारण कर लिए, पर रहे तो भगवान के ही। सच्ची बात है। सच्ची बात को भी नहीं मानोगे तो किसको मानोगे? सच्ची बात कहने वालों में भी भगवान और उनके भक्त, इन दोनों की बहुत इज्जत है। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हूं प्रभु परमार्थ नाही।
दोनों ही कहते हैं कि तुम परमात्मा के हो। अतः इतनी सी बात मान लो कि हम कैसे ही हैं बड़े घर के। हमारा घराना कौन सा है यह याद करो। हम भगवान के हैं। भगवान सब कुछ कर सकते हैं। नरकों में भेज सकते हैं, स्वर्ग में भेज सकते हैं, 84 लाख योनियों में भेज सकते हैं। पर यह मेरा नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। गीता में ही भगवान के वचन हैं, उन द्वेष करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और संसार में महान, नीच, अपवित्र मनुष्यों को मैं बार बार आसुरी योनियों में गिराता ही रहता हूं। कोई पूछने वाला हो कि महाराज, उनको आसुरी योनियों में, नरकों में गिराने का आपको क्या अधिकार है? तो भगवान यही कहेंगे कि तू पूछने वाला कौन है? वे मेरे हैं। मां जब बच्चे को स्नान कराती है तो बच्चा रोता है। आप उससे कहो कि बच्चा रो रहा है, तुझको दया नहीं आती? तो वो कहेगी कि जा जा, ये तेरा है कि मेरा है? ऐसे ही जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। कितनी सीधी सरल बात है। जैसे धनी राजकीय आदमी होते हैं, उनके मन में एक गर्मी होती है कि हम राजकीय आदमी हैं, ऐसे ही आपके मन में भी गर्मी आनी चाहिए कि हम भगवान के हैं। भगवान कहते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। अतः हम भगवान के हैं और भगवान के भी प्यारे हैं, साधारण नहीं हैं। दुनिया में कोई आपको भला बुरा कुछ भी कहे, पर भगवान कहते हैं कि मेरे उत्पन्न किए सब मुझको प्यारे लगते हैं। काला कलूटा कुरूप बालक हो, पर उसकी मां से पूछो कि कैसा है, क्या वो मां को भी बुरा लगता है? इसी तरह जीव कैसे ही हैं, नरकों में हैं, स्वर्ग में हैं, वैकुंठ में हैं, पृथ्वी पर हैं, पर भगवान के प्यारे हैं। सब मम प्रिय। अतः मन में ऐसा उत्साह आना चाहिए कि हम भगवान के हैं। कैसी मौज की बात है। हम अविनाशी, चेतन, अमल और सहज सुख राशि हैं। ये बात समझ में आए या ना आए, पर इतना तो मान ही सकते हैं कि हम भगवान के हैं। कितने आनंद की बात है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। अपना बालक किसको बुरा लगता है? अपनी माता किसको बुरी लगती है? हमारी माता भी भगवान है और पिता भी भगवान है। यहां हमारा जन्म तो थोड़े वर्षों से ही हुआ है और थोड़े वर्ष ही रहने वाला है। ये जो हाड़ मांस का शरीर है ना, ये सब बिखर जाएगा, परंतु हम भगवान के हैं, ये नहीं बिखरेगा। हम कहीं जाएं, किसी भी योनि में जाएं, जहां जाएं, वहां भगवान के ही रहेंगे। भगवान कहते हैं कि मैं नरकों में भेजता हूं, अतः यदि हम नरकों में जाएंगे तो भगवान के भेजे ही जाएंगे। जो भगवान को अपना और अपने को भगवान का मानता है,
वह क्या नरकों में जा सकता है? जा ही नहीं सकता। अगर चला भी जाए तो क्या हर्ज है? ठाकुर जी ने भेजा है, हर्ज क्या है? श्री जयदयाल जी गोविंद का सेठ जी ने कहा था कि मौका पड़े तो मैं नरकों में जाऊं, क्योंकि यहां लोग सांसारिक सुख में लगे हुए हैं, इसलिए अपनी यानी सत्संग की बात सुनते नहीं। नरकों में दुखी ही दुखी हैं, इसलिए वे अपनी बात ज्यादा सुनेंगे। अतः नरकों में जाकर सत्संग कराएं तो बड़ा अच्छा है। महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व में आता है कि जब देवदूत युधिष्ठिर को नरकों के रास्ते पर ले गए, तब नारकीय जीव कहने लगे कि महाराज युधिष्ठिर, आप ठहरो, आपकी हवा लगने से हमको शांति मिलती है। ये सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि हम तो यहीं ठहरेंगे जहां हड्डी, मांस, मल, मूत्र आदि बिखरा पड़ा है और महान दुर्गंध आ रही है। ऐसी गंदी जगह होने पर भी वे कहते हैं कि हम तो यहीं ठहरेंगे, क्योंकि हमारे ठहरने से इनको सुख मिल रहा है। तात्पर्य है कि जो अच्छे पुरुष होते हैं वे अपना सुख नहीं देखते। अपना सुख तो पशु भी देखता है। सूअर, कुत्ता, ऊंट, गधा भी अपना सुख देखता है। वहीं अगर मनुष्य भी देखने लगे तो मनुष्य क्या हुआ? भगवान ने मनुष्य को सेवा करने का अधिकार दिया है। अतः तन से, मन से, वचन से दूसरों की सेवा करो। अपने पास में जो कुछ है उसी से सेवा करो। कोई पूछे तो रास्ता बता दो, प्यार से उत्तर दे दो, जल पिला दो। हमें तो सबको सुख ही पहुंचाना है। आपके हृदय में दूसरों को सुख पहुंचाने का भाव होगा तो परिचित और अपरिचित सबको प्रसन्नता होगी। आपके दर्शन से दुनिया को शांति मिलेगी। कितनी उत्तम बात है। कुछ भी ना कर सको तो बैठे बैठे मन में विचार करो कि सब सुखी कैसे हो जाएं, सब भगवान के भक्त कैसे हो जाएं। भगवान से कहो कि हे नाथ, सब आपके भक्त हो जाएं, सब आपके भजन में लग जाएं, सब सत्संग में लग जाएं, सब सत्य शास्त्र में लग जाएं। अच्छी पुस्तकों से बहुत लाभ होता है। मैंने पुस्तकों से बहुत लाभ उठाया है और अब भी उठा रहा हूं। आप भी देखो, यह असली लाभ की बात है। दूसरों को अच्छी पुस्तकें पढ़ने के लिए दो और कहो कि एक बार पढ़कर देखो तो सही, शायद आपको बढ़िया लगे। पढ़कर हमें लौटा देना और दूसरी पुस्तक ले लेना। इस तरह अच्छी पुस्तकों का प्रचार करो जिससे लोगों का भाव बदले। इसके समान दूसरी सेवा नहीं है। दान पुण्य से बढ़कर सेवा है ये। दूसरे को सत्य शास्त्र में लगा देना, भजन में लगा देना, सत्संग में लगा देना बहुत ऊंची सेवा है। मुफ्त में कल्याण होता है। कलकत्ते के एक वैश्य भाई ने मुझसे कहा कि हमारे जो मालिक हैं वे रोजाना कहा करते थे कि तुम सत्संग में चलो, परंतु मुझको अच्छा नहीं लगता था। जब उन्होंने कई बार कह दिया तब मैंने सोचा कि ये कहते हैं तो चलो। वे सत्संग में गए। केवल इस लिहाज से गए कि ये मालिक हैं और बार बार कहते हैं तो सत्संग में चलो। काम खोटी होगा तो इनका होगा।
वे सत्संग में गए तो उनका मन लग गया और वे रोजाना जाने लग गए। ऐसे ही हरेक को प्यार से, स्नेह से सत्संग में लगाओ। भीतर में ये भाव रखो कि सबका कल्याण हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, सबकी मुक्ति हो जाए। पाप करने वाले, अन्याय करने वाले, खराब रास्ते जाने वाले भी आपको दिखें तो समझना चाहिए कि ये भगवान के प्यारे हैं। भगवान ने सब मम प्रिय कहा है, ये नहीं कहा है कि भक्त मम प्रिय। उन्होंने मात्र जीव को अपना प्यारा बताया है। अतः जो पाप अन्याय करते हैं वे भी भगवान के प्यारे हैं, पर भगवान के लाड़ में बिगड़े हुए हैं। ज्यादा लाड़ करने से बच्चा बिगड़ जाता है ना। इसलिए उन पर दया करो और उनको भगवान में लगाओ, भगवान के सम्मुख करो। कोई रोगी है पर हमारे से उसको निरोग करने की योग्यता नहीं है, तो उसको वहां ले जाओ जहां मुफ्त में दवाई मिलती है। ऐसे ही जो पाप करने में लगे हुए हैं उनको अच्छी बातें सुनाओ, पुस्तकें दो। ये नहीं कर सको तो उनको सत्संग में ले जाओ। सत्संग एक औषधालय है। यहां आने पर कोई ना कोई दवा लागू पड़ जाएगी। हमको कलकत्ते में एक सज्जन मिले। उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात बताई कि मैं भगवान से कहता हूं, हे नाथ, सबका पालन तो आपको करना है ही, कहीं कहीं मुझको भी मौका दे दो, मुझको भी निमित्त बना दो। किसी को अन्न दे दें, किसी को वस्त्र दे दें, किसी की सहायता कर दें, किसी को कुछ दे दें। करना तो आपको है, देना भी आपको है, पर साथ में थोड़ा सा मुझको भी निमित्त बना दो। इस तरह आप भी भगवान से कहो कि हे नाथ, आप सभी का पालन पोषण करते हैं और सभी आपको प्यारे हैं। इतनी कृपा और करो कि कहीं ना कहीं मुझको भी निमित्त बना दो। जहां योग्य समझो उस जगह लगा दो। किसी तरह से मैं भी लोगों के हित में निमित्त बन जाऊं। ऐसे भगवान से कहो और अपनी तरफ से ऐसा भाव रखो कि सब भगवान के भक्त बन जाएं। यहां एक सज्जन थे। एक बार वट वृक्ष के नीचे सत्संग हो रहा था। उधर बद्री नारायण की तरफ जो रास्ता जाता है उस पर कई लोग जा रहे थे। उनको देखकर वे सज्जन कहते थे कि मेरे मन में आता है कि वे लोग उधर से जा रहे हैं, अगर यहां से होकर जाएं तो थोड़ा सत्संग कर लें। ऐसा भाव बनाने में कोई पैसा लगता है क्या? भगवान कहते हैं, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः। जो प्राणी मात्र के हित में रत हैं वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। प्राणी मात्र के हित का भाव भजन है। भजन भी वजनदार है, मामूली नहीं। बीमार पड़े हों तो पड़े पड़े भी भाव ये रखो कि सब भगवान के भक्त हो जाएं। हे नाथ, सब आपके दर्शन में लग जाएं, आपके प्रेम में लग जाएं, आपके भजन में लग जाएं। कितनी बढ़िया बात है। वे भजन में लगें या ना लगें, यह आपका ठेका नहीं है। नहीं लगे तो उनकी मर्जी। हम कहें कि सत्संग में चलो, वे कहें कि चल हट, हम नहीं जाएंगे, तो अच्छा बाबा, ठीक है। मूंडवा में एक सज्जन थे।
वे लोगों से कहते कि सत्संग में चलो, लोग कहते कि वक्त नहीं है। दूसरे दिन फिर कहते कि सत्संग में चलो, तो लोग फिर कहते कि वक्त नहीं है। तीसरे दिन फिर कहते कि सत्संग में चलो, लोग ताड़ना करते, पर वे परवाह ही नहीं करते। अब ठाकुर जी उन पर राजी नहीं होंगे तो किस पर राजी होंगे? किसी से कुछ लेना नहीं, कोई स्वार्थ का संबंध नहीं। फिर भी भाव यह है कि लोग सत्संग में लग जाएं, भजन में लग जाएं, भगवान के सम्मुख हो जाएं। ऐसा भाव बनाने में क्या खर्चा लगता है आपका? एक कहावत आती है, हींग लगे ना फिटकरी, रंग झकाझक आए। आध्यात्मिक उन्नति करने की ये अटकल किसी किसी के हाथ लगती है। ऐसी बढ़िया विद्या है ये। स्वामी जी, अभी आपने कहा भगवान से प्रार्थना करें कि हमें भी थोड़ा सेवा का मौका दो। तो ऐसा भगवान से कहना अच्छा है या सेवा करने वाली संस्थाओं में जाकर कहना अच्छा है? दोनों ही करो। हम भिक्षा को जाते हैं तो माई पूछती है कि महाराज रोटी लाऊं या खिचड़ी? तो हम कहते हैं कि रोटी के ऊपर खिचड़ी ले आ। हमें तो नफे की बात लेनी है। किसी ने पंडित जी से पूछा कि महाराज आप भोजन करोगे कि परोसा ले जाओगे? वे बोले कि भोजन भी करेंगे, परोसा भी ले जाएंगे और यजमान को राजी भी रखेंगे। ऐसा आप भी करो, खुद भी लगो, औरों को भी लगाओ। जैसे धनी आदमी की तरह तरह से आमदनी होती है, चारों तरफ से धन आता है, ऐसे आप भी सच्चे हृदय से लग जाओ तो चारों तरफ से लाभ हो जाए। श्रोता पूछता है, जब सब भगवान के प्रिय हैं तो फिर संसार में अन्याय क्यों हो रहा है? अन्याय होता नहीं है, अन्याय करते हैं। अन्याय करने वाला जिसको कष्ट देता है वह उसके पापों का फल है, जिसको भोगकर वह शुद्ध हो रहा है। अतः उस पर अन्याय नहीं होता, बल्कि करने वाला अन्याय करता है। मैंने पहले ही कह दिया कि भगवान की सृष्टि में कपूत सपूत सब तरह के होते हैं, परंतु जिसको दुख दिया जा रहा है उसका बुरा नहीं हो रहा है, बल्कि उसका भला हो रहा है। अपने पापों का फल भोगकर वह शुद्ध पवित्र हो रहा है। अतः कोई कहे कि हमारे पर अन्याय हो रहा है तो बिल्कुल झूठी बात है। अन्याय होता ही नहीं। भगवान के रहते हुए भगवान के राज्य में अन्याय हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। बलिया में हमको एक सज्जन मिले थे। वे ईसा को बड़ा मानते थे। मैंने उनसे कहा कि ईसाई धर्म की ऊंची से ऊंची जो बात आप बताओगे उससे बढ़कर बात मैं सनातन धर्म में बता दूंगा। उन्होंने बताया कि ईसा को क्रॉस पर चढ़ा दिया तो उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि हे नाथ, इनको सद्बुद्धि दो। भक्तों के चरित्र की एक गुजराती पुस्तक है। उसमें लिखा है कि कुछ चोर चोरी करके भागे। पुलिस को पता लगा तो वो पीछे लगी। चोरों ने देखा कि पीछे पुलिस आ रही है तो उन्होंने जंगल में बैठे एक बाबा जी के पास सामान रख दिया और जंगल में छिप गए। बाबा जी आंखें बंद किए हुए भजन कर रहे थे। पुलिस वहां आई और चोरी का सामान पड़ा देखकर
बाबा जी को मारने लगी कि चोरी करके साधु बना बैठा है। तब बाबा जी ने यह नहीं कहा कि इनको सद्बुद्धि दो। वे बोले, बंधु तू जाने छे, अर्थात हे प्रभो, सब कुछ आप ही जानते हैं। अभी मैंने कोई कसूर नहीं किया, बैठा बैठा भजन कर रहा हूं, फिर भी मार पड़ रही है। तो पहले मैंने कोई न कोई पाप किया था जिसका मुझको पता नहीं है, जो मुझको याद नहीं है। इस तरह बाबा जी ने उनकी दुर्बुद्धि मानी ही नहीं, बल्कि इसको भगवान का ही विधान माना।